नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है एक से लेकर एन तक की सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना। वैसे तो आप कर सकते हैं इन्हें वर्ग करें जोड़ लें, लेकिन बहुत टाइम लगता है इसमें। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में टाइम की बचत करने के लिए इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे आपको दिया है, ये देखो सम संख्याएं हैं, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ये है। विषम संख्याएं देखो दे रखी हैं 1, 3, 5। इन सभी के वर्गों का योगफल करोगे तो इस सूत्र से ही करोगे, ठीक है ना। अब चलिए ये क्लियर कर लेते हैं कि ये सूत्र लगाने से सवाल सही आएंगे, आपको सही उत्तर प्राप्त होंगे या नहीं। तो देखिए, जैसे इन्हीं को हम ले लेते हैं, ठीक है। 1 का वर्ग कितना होगा 1, और ये 3 का वर्ग कितना होगा 9, और ये कितना हो जाएगा 5 का वर्ग 25। इन्हें जोड़ते हैं 10 और 25 कितना 35। चलिए सूत्र से इसे हल करते हैं। n का मान कितना होगा 5, क्योंकि सबसे लास्ट में यहाँ 5 है। 5 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। 5 धन 1 और ये 5 धन 2 बट्टे 6 सूत्र में है। 5 5 1 6, 5 2 7 बट्टे 6, 6 से 6 कट जाएगा, 5 7 35, ठीक है। सम हो या विषम हो, उनकी संख्याओं के वर्गों का योगफल आप इस सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस और 20 का वर्ग, अगर आप इन सभी के वर्गों का योग करोगे, वर्ग करने में बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो चलिए यहाँ n का मान कितना है 20, सूत्र के द्वारा करते हैं। n की जगह कितना 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, और 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 बट्टे में कितना 6। चलिए काटते हैं इसे, 2 से काटिए, 2 से ये 3 बार कट जाएगा, 2 6 होता है। 2 से इसे काटोगे 20 को 10 बार कटेगा, 3 से 3 सत्ते 21, 10 है तो 0, ठीक है। अब 7 का गुणा करिए 22 में, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15, ठीक है ना। ये उत्तर आपका प्राप्त हुआ इससे। अब चलते हैं इसे विषम संख्याओं के वर्गों के योगफल के लिए। n का मान कितना है यहाँ 19 है, 19 1 20, 19 और 2 कितना हो जाएगा इस सूत्र के अनुसार 21 बट्टे में कितना 6। चलिए 2 से काटिए, 2 से काटोगे ये कटेगा 3 बार और ये कट जाएगा आपका 10 बार, ठीक है ना। चलिए 3 सत्ते 21। अब गुणा करते हैं 10, तो 0 लिख दीजिए। अब 7 का गुणा 19 में करोगे, 19 सत्ते कितना होता है आपका 133। ये भी सही है। ये तो थे कि प्रारंभ हो रहे हैं आपके, जैसे सबसे छोटा समपूर्णांक आपका 2 होता है, तो 2 से स्टार्ट हुआ, और ये 1 से स्टार्ट हुआ विषम। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी पूछ दिए जाते हैं आपको कि जो प्रारंभिक सम या विषम संख्याओं से प्रारंभ नहीं होते, 20 से ही स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे 11 का वर्ग है, धन 13 का वर्ग है, धन 15 का वर्ग है, धन 19 का वर्ग है, ठीक है। लेकिन जो सूत्र आपको बताया है वो होता है, जैसे ये विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल है 1 से प्रारंभ होगा, उसी के लिए सूत्र है। ये 2 से प्रारंभ होगा, उसी के लिए सूत्र है। सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल एक ही सूत्र है। लेकिन ये देखिए बीच से कर रहा है इसे, तो उसके लिए देखें आप, इससे पहले आपकी विषम संख्याएं कौन सी होंगी, क्योंकि ये यहाँ पर हम लोग विषम की तो बात कर रहे हैं ना। विषम संख्याएं आपकी कौन कौन सी होंगी, इससे पहले आपका होगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। इनके वर्गों का योगफल अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो 1 से लेकर 19 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपको 11 से लेकर 19 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। उसके लिए क्या करें, 1 से लेकर 9 तक की, क्योंकि इससे ठीक पहले विषम संख्या कौन सी होगी आपकी 9 ही तो होगी। इसके लिए ज्ञात करते हैं n का मान कितना 9, 9 और 1 10। अब इसका गुणा करते हैं 9 1 10 हो गए,
अब देखिए 9 और 2, क्योंकि n+2 है, 9 + 2 आपका हो जाएगा 11 बटे में कितना 6। काटिए, भाग करते हैं 2 से, 2 × 6 होते हैं, ठीक है, 2 × 10। अब इसे काटिए आप 3 से, 3 बार ही कटेगा। अब गुणा करें, 11 × 5 कितना होता है आपका, 11 × 5 में करोगे 55, ठीक है। अब ये 3 है, 3 का गुणा और कर दीजिए, 3 × 15, 3 × 15 1 16। ये आप 1 से लेकर 19 तक की विषम संख्याओं का वर्गों का योगफल आप ज्ञात कर चुके थे। कितना आपने ज्ञात किया था, 1330, और ये आपका कितना है 165, ठीक है। अब इन्हें घटाइए आप, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 2 बचा, 12 हो गया हासिल लेने पर, 12 में से 6 गए, 6 बचे, यहाँ 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और ये 1, ठीक है। ये योगफल आपका होगा 11 का वर्ग धन 13 का वर्ग धन 15 का वर्ग धन डॉट 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 और 19 के वर्ग। ये उत्तर आपका प्राप्त हो जाएगा। इन सूत्रों का प्रयोग करके आप अपना बहुमूल्य समय परीक्षाओं में बचा सकते हैं।